हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता विधायक एवं सीएलपी उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के बाद शुक्रवार को अपना वचन पत्र भी जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने कुल 20 मांगों को इस वचन पत्र में शामिल किया है, जिसमें जिले की सभी बड़ी मांगे रखी गई हैं। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर इन सभी 20 मांगों को पूरा करने का आफताब अहमद ने जनता को वचन दिया है। बात ये नहीं है, बात ये है वो पूरे प्रदेश की जरूरतों के और एक जर्नल जो है गारंटियां हैं, जिसमें पूरे प्रदेश में और हमारे इलाके में हमने अपने इलाके के लिए जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमें अपनी पार्टी से जिनका हमें कराने का वो है, उन चीज़ों के बारे में और जो हमारी मांगे रही हैं, जिन चीज़ों की हमने मांग उठाई है और लोगों की ज़रूरत है आज के दिन, उन चीज़ों को जो है हमने आज इस वचन पत्र के माध्यम से इनको जो है अपनी प्राथमिकताएं आप सबके सामने आगे करी हैं। और हम ये मानते हैं कि हम जनता के बीच में विकास के मुद्दे को लेके जा रहे हैं और विकास के मुद्दों में ये सभी जो हमने अपने वचन पत्र दिए हैं, ये सभी उसका अंग है और ये एक सारा प्रारूप उसी के संदर्भ में आप सबके सामने हमने आज जारी किया। इस सूत्रीय है, अब इसमें तो ये तो आप लोग हैं जो भी पढ़ के सुनाया आप लोगों के सामने। अब तो ये सारी चीजें हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे हमारी जो जरूरतें हैं, सिंचाई के पानी की जरूरत है, पीने के पानी की जरूरत है, चाहे युवाओं की बात है, चाहे हमारे कोई भी समाज के वर्ग की बात है, उस सब के लिए ये समझते हैं कि ये सब चीजें हमने ये सारी परियोजनाएं 2005 के बाद से ही इन पे काम करना शुरू किया था और हम समझते हैं 2014 के बाद इनको ठंडे बस्ते में बीजेपी ने बंद करने का काम किया। हमने इसीलिए ये वचन पत्र किया है कि हमने पहले भी इन सभी मांगों के लिए काम किया है, उन पे बहुत सी परियोजनाओं का काम सिरे चढ़ा है, बहुत सी चीजें इन्होंने अधूरी छोड़ दी और आज तक पूरी नहीं हुई। हम इन सभी जो जरूरत की चीजें हैं जो आज वचन पत्र में हमने आपके सामने पेश की है, उन सभी को हम पूरा करने का संकल्पित है और हम ये मानते हैं कि हम जनता के बीच में इन्हीं विकास के मुद्दों को लेके जा रहे हैं, जिसमें हमें आज सहयोग और हमें विश्वास भी लोग देता रहे हैं कि हम मिलके इस इलाके की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए और अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए इन सब में वो हमें समर्थन दे भी रही है। इसमें आपने सही कहा, चाहे हिंदुस्तान में जब चुनाव हुए तो इंडिया गठबंधन था, वही बीजेपी के खिलाफ लड़ा था और आज हरियाणा में केवल कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़ी है, जनता की आवाज उठाई है और इस प्रदेश के करोड़ों लोगों की भावनाओं की हमेशा उन्होंने अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे, पार्टी के पटल पे उन चीज़ों को हमेशा प्रमुखता से उठाने का काम किया, उन्हें गंभीरता से पूरा करने का काम किया और यही हमें संकल्प की बात है। और ये जो भी अन्य पार्टी हैं वो बीजेपी की सहयोगी दल रही हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। ये पहले आपके सामने इस चीज के जो है कोई छुपी हुई बात नहीं है, पहले भी आपके सामने आ चुका है और आगे भी आ रहा है। और आज सिरसा की सीट को लेके कह दें, इनेलो जो कहती है कि हम वो जो है अलग है, इनेलो ने गोपाल कांडा से समझौता किया और बीजेपी ने वहां से अपना कैंडिडेट हटा लिया। इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह के हरियाणा में कांग्रेस को रोकने का, और इसी षड्यंत्र को और इसी उसको जनता पूरी तरह भांप चुकी है और जनता ने फैसला कर लिया है। लोकसभा में भी चाहे आईएनएलडी थी, चाहे जेजेपी थी, उनका मुकाबला जो है वो नोटा से रहा था। विधानसभा में भी यही फिर से होने जा रहा है कि इन वोट कटुआ पार्टी इनका कोई जो है स्थान
हरियाणा की राजनीति में, आगे वाले राजनीति में नहीं आएगा, क्योंकि लोग जो है इनका जो गेम प्लान और इनका जो मकसद है वो समझ चुके हैं। ये सत्ता में आने के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए, ये सत्ता की मलाई और सत्ता की चाशनी चाटने के लिए जो है बीजेपी के साथ मिलके कांग्रेस को रोकने का काम कर रहे हैं। मेवात के नेताओं की हम सभी, मैं समझता हूं कि जब पार्टियां मिली हुई हैं तो नेताओं का भी मकसद यही है कि किसी तरीके से, क्योंकि कांग्रेस को 3 विधायक यहाँ की जनता ने दिए थे और मैं समझता हूं कि अब 3 से संख्या बढ़ के 6 या 7 होने जा रही है आसपास के इलाकों के करने। तो मैं समझता हूं कि उनका एक ही मकसद है, किसी तरीके से जो विकास का और जो खुशहाली का पैगाम, और कांग्रेस जो भाईचारा और एकता का पैगाम लेके जनता के बीच में जाती है, अपनी नीतियां और अपनी जो सिद्धांतों के लिए जानी जाती है, उससे लोगों को किसी तरह बहका के बरगला के उनको हराने का काम करे और बीजेपी को जो है सहयोग करने का काम करे। कितनी सीटें कांग्रेस की आने वाली? 70 से ज्यादा सीटें हरियाणा में आपकी बार कांग्रेस पार्टी को आने जा रही है। बेटे को आगे कर दिया, क्या कहेंगे बेटे की? वो तो आप जाकिर हुसैन से पूछो, वो अगर राजनीति संन्यास तो नहीं लिया उसने। आप बीजेपी में क्यों है और अपने बेटे को क्यों लोकदल से लड़ाया है? अगर उसको अपने बेटे से हमदर्दी है तो बीजेपी छोड़े और लोकदल में आके और अपने बेटे का खुल के प्रचार करे। यह नूरा कुश्ती क्या है बीजेपी के साथ मिलके और लोकदल के साथ मिलकर जनता को बेवकूफ बनाने का, जनता को बहकाने का काम करे।